फिर से हमारे मेन मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 ने एक नया ऑल टाइम हाई हिट किया और आज फिर से हमारी करेंसी रुपया ने डॉलर के अगेंस्ट में एक नया ऑल टाइम लो हिट किया है। मार्केट ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है। एक टाइम था जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने रुपया के अंदर काफी गिरावट हुआ था तो सीतारमन जी ने कहा था कि रुपीज गिर जरूर रहा है डॉलर के अगेंस्ट में, लेकिन रुपी स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी उस टाइम पे रही थी कुछ समय के लिए बाकी करेंसीज के मुकाबले में, क्योंकि रुपया डॉलर के अगेंस्ट में गिरा था इसलिए क्योंकि डॉलर ज्यादा स्ट्रांग हुआ था और बाकी जो करेंसीज है दूसरे दूसरे कंट्रीज की वो रुपए के मुकाबले में और ज्यादा गिरी थी डॉलर के अगेंस्ट में, और उस टाइम पे वो सही भी थी। लेकिन अभी अभी के टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो रुपया हमारा गिर रहा है वीक डॉलर के अगेंस्ट में। डॉलर वीक हो रहा है और हमारा रुपया और ज्यादा वीक हो रहा है। डॉलर के अगेंस्ट में बाकी करेंसी स्ट्रांग हो रही है लेकिन रुपया वीक हो रहा है। तो अभी का सिचुएशन बहुत ज्यादा आरबीआई को संभालने की जरूरत है, क्योंकि रुपया लगातार बहुत ज्यादा गिरते जा रहा है एंड डेफिनेटली फॉरेन इन्वेस्टर्स को बिल्कुल ये पसंद नहीं आएगा कि रुपया इतना ज्यादा गिरे। इससे उनके रिटर्न्स और ज्यादा खराब होंगे। ऑलरेडी फॉरेन इन्वेस्टर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार बेचे जा रहे हैं, लगातार बेचे जा रहे हैं। फ्राइडे के सेशन में भी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने ऑलमोस्ट 3900 करोड़ की सेलिंग की है कैश मार्केट के अंदर में, एंड ऑलमोस्ट 4000 करोड़ की सेलिंग पिछले फ्राइडे को भी की थी। तो हर फ्राइडे आते आते 3-4 हजार करोड़ लुढ़का देते हैं मार्केट से सिंगल डे में फॉरेन इन्वेस्टर्स। आज की भी मार्केट की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो ऑल टाइम हिट तो हाई किया और वही हाई था भी आज का डे हाई, और ओपनिंग भी वही था, और वहीं से मार्केट ने डिक्लाइन पकड़ लिया। ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स निफ्टी 50 डिक्लाइन हुआ है आज। डेफिनेटली जो लेवल्स हैं वो स्ट्रांग है, अभी भी काफी ऊपर है और किसी भी तरीके की वीकनेस मार्केट के अंदर नहीं दिख रही है। मार्केट अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहा है स्ट्रांग बने रहने की, प्रोटेक्टेड रहने की, वीकनेस ना शो करने की, और लेकिन मार्केट फिर भी आज फिसल गया। एक तरफ इंडियन जो है इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स की जहां तक हम बात करते हैं, भाई काफी टाइम से लोग इस लेवल पे फंसे हुए थे। तो 1-1.5 साल का इंतजार के बाद जब ये लेवल आया है तो काफी लोग प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं अपना, और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी सेलिंग तो रुकी नहीं रही है। फिर भी इतना होने के बाद भी हमारा मार्केट अभी भी स्ट्रांग खड़ा है। काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि अभी लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कौन से सेगमेंट में लमसम इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। देखिए, सबसे पहले अगर मार्केट कैप वाइज देखें तो हमारे पास लमसम की अपॉर्चुनिटी जो स्मॉल कैप सेगमेंट है, जो माइक्रो कैप सेगमेंट है, वहां पे देखने को मिल जाती है, क्योंकि लार्ज कैप इंडेक्स हिट कर ही चुका है ऑल टाइम हाई। मिड कैप इंडेक्स भी ऑलमोस्ट लगभग लगा पड़ा है, ऊपर नीचे थोड़ा होते रह रहा है, लेकिन फिर भी काफी पॉजिटिव में है। स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो अभी काफी ज्यादा निगेटिव में है, तो स्मॉल कैप के अंदर लमसम की अपॉर्चुनिटी है। देन माइक्रो कैप भी निगेटिव में है, उसके अंदर भी लमसम की अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा कुछ एक टाइप के, जैसे स्मॉल कैप में जो मोमेंटम इंडेक्स फंड है, मिड कैप में जो मोमेंटम इंडेक्स फंड है, ये सब जो है वहां पे अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है। ऐसा इंडेक्स कोई दिख रहा है जहां पे जो एक साल में परफॉर्मेंस अभी रिकवरी भी नहीं हुई, रिकवरी में अभी टाइम है, लाइक 7%, 5%, 8% डाउन है टॉप से, उन इंडेक्स के अंदर या उन इंडेक्स के जो एक्टिव फंड्स है उनके अंदर अपॉर्चुनिटी अभी है। लार्ज कैप के जो मोमेंटम फंड्स है वो भी काफी ऊपर आ चुके हैं, मिड कैप का मोमेंटम फंड है वो भी काफी ऊपर है। आप देखना थोड़ा बहुत 1-2 दिन ऊपर नीचे गिरावट होती है तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है वहां पे। इसके अलावा देखिए, अगर मेन इंडेक्स की बात करें, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी 100 या मिड कैप 150, जो मेन मेजर इंडेक्स है, या इसके जो एक्टिव फंड्स है, लार्ज कैप एक्टिव फंड्स, मिड कैप एक्टिव फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स वगैरह, देखिए लमसम की अपॉर्चुनिटी तो इन सब में है, क्योंकि ठीक है प्राइस वापस ऊपर आ गया है, लेकिन जो टाइम करेक्शन है वो 1-1.5 साल का टाइम करेक्शन तो इन सब ने झेला है। तो अपॉर्चुनिटी इन सब के अंदर अभी है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये काफी ऊपर आ चुके हैं तो इनके ये धीरे धीरे कंसोलिडेशन फेज के साथ ऊपर चलेंगे। लेकिन स्मॉल कैप्स के अंदर अपॉर्चुनिटी अभी ज्यादा है, क्योंकि वो अभी ज्यादा नीचे गिरे हुए हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि आज पैसा डालेंगे स्मॉल कैप में और कल से रैली होने लगेगी। अभी भी वैल्यूएशन लेवल पे हम बात करते हैं तो स्मॉल कैप हमें लार्ज कैप के मुकाबले में, मिड कैप के मुकाबले में थोड़ा सा ऊपर देखने को, लार्ज कैप के मुकाबले में खासकर काफी वैल्यूबल, मतलब हाई पी पे ट्रेड करते हुए हमें दिखता है। और वो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये एग्जैक्टली गेस करना कि कब से वो ऊपर की तरफ रैली स्टार्ट करेगी, तो ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। बस सब लोग अंदाजा लगा सकते हैं, एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि इतना लंबा टाइम करेक्शन हुआ है, और स्मॉल कैप में तो अभी भी टाइम करेक्शन के साथ प्राइस करेक्शन भी हुआ है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा उम्मीद है कि थोड़े समय में, जैसे देखो इकोनॉमिक लेवल पे तो हमें कुछ उल्टा सीधा दिख नहीं रहा, सब कुछ तो सही ही दिख रहा, बस एक बार मोमेंटम आने भर की देरी है, थोड़ा सा एक फॉरेन इन्वेस्टर्स का पुश मिल जाए। जैसे अभी पिछले हफ्ते में एक दिन में हमें 1% से ऊपर मार्केट का जंप देखने को मिला, उस दिन फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी अच्छी खासी बाइंग की थी। तो जिस दिन फॉरेन इन्वेस्टर्स बाइंग कर लेते हैं उस दिन मार्केट जंप कर जाता है, क्योंकि जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो तो खरीद ही रहे, वही तो मार्केट को पूरा सपोर्ट करके रखे हुए। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जिस दिन डोमेस्टिक के साथ बाइंग कर लेते हैं तो मार्केट जंप कर जाती है, और फॉरेन इन्वेस्टर्स जिस दिन सेलिंग कम करते हैं या नहीं करते हैं उस दिन मार्केट फ्लैट रह जाती है। जिस दिन हेवी सेलिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से हो जाती है उस दिन 0.25%, 0.3% इस तरीके की गिरावट हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल जाती है। तो ये है, अगर आप लमसम के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो अभी स्मॉल मोमेंटम माइक्रो इन सब के अंदर अपॉर्चुनिटी है। 10+ ईयर्स के गोल के साथ इनके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, या फिर अपना मंथली SIP वे में जो इन्वेस्टमेंट जा रही है उसी को तरीका बनाए। अगर मोटा पैसा है पास में तो उसको भी मंथ वाइज करके 5 भाग में, 10 भाग में डिवाइड करके और मंथ वाइज कर लिक्विड फंड में डाल दो या आर्बिट्राज फंड में डाल दो, और मंथ वाइज उसको निकाल कर डालते रहो। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अगर हमें अल्फा फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, पहले तो क्वेश्चन कर रहे थे कि पैसिव फंड्स के अंदर क्यों इन्वेस्ट करना, इतने सारे एक्टिव फंड्स के अंदर कर लिए तो क्या अभी पैसिव फंड के अंदर करना जरूरी है? देखिए, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। मैं बार बार आपको कहता हूं कि मार्केट के अंदर 50 तरीके के फंड्स हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। मैं क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, एजुकेशन दे रहा हूं, बता रहा हूं इन सारी चीजों के अंदर, तो मैं भी आपको 50 कैटेगरी के बारे में बताऊंगा कि ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी है, ये फंड है, ये फंड है। आपको अपने अकॉर्डिंग जो सुटेबल है, आपको अपने लिए 4-5 कैटेगरी ही सुटेबल होगी, और 4-5 कैटेगरी में भी मतलब हो सकता है 2-3 कैटेगरी सुटेबल हो, उसमें अंदर 2-3 फंड्स हो। क्लियर है? तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो सुटेबल कैटेगरी है और जो फंड की जरूरत है आपके गोल के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो में, आपको वो फंड सेलेक्ट करना है। मैं स्ट्रेटजी इंडेक्स फंड के बारे में बता रहा हूँ, नॉर्मल इंडेक्स फंड के बारे में बता रहा हूँ, एक्टिव म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा हूँ, स्मॉल मिड अलग अलग कैटेगरी के बारे में बता रहा हूँ, कॉन्ट्रा वैल्यू, ये सब, फिर हाइब्रिड के अंदर बहुत सारी कैटेगरी। तो अलग अलग कैटेगरी के बारे में इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कोई और मेरा वीडियो देख रहा है, उसको उसके गोल के अकॉर्डिंग वो सुटेबल हो। तो इसलिए मेरा काम है हर तरीके का कंटेंट बनाना, आपको एजुकेट करना, आपका काम है उसमें से जो आपकी जरूरत है उसको रख लेना। अभी अल्फा फंड के बारे में एक हमारे व्यूअर पूछ रहे थे कि कौन सा अल्फा फंड सबसे सुटेबल हो जाता है। तो देखिए, क्योंकि स्मॉल कैप पे प्रॉपर अल्फा अवेलेबल है नहीं, स्मॉल कैप को लेकर पूरा प्रॉपर अल्फा नहीं अवेलेबल है, ना प्रॉपर एक मिड कैप 150 को लेकर अवेलेबल है। तो एक अल्फा 50 इंडेक्स है जिसके ऊपर सबसे पहले बंधन म्यूचुअल फंड हाउस ने आई थिंक बंधन का अल्फा 50 फंड एक है वो लॉन्च किया था, ETF भी है आई थिंक अवेलेबल इसका। तो वो सब आपके लिए अल्फा कैटेगरी में बेटर हो जाता है फंड। क्यों? क्योंकि अल्फा 50 जो फंड है वो 300 स्टॉक्स में से चुन के वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो लार्ज कैप का 100 हो जाता है, मिड कैप का 150 हो जाता है, और स्मॉल कैप के टॉप 50 वाले स्टॉक्स हो जाते हैं। तो इनमें से चुन के इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इसका भी परफॉर्मेंस पास्ट में काफी अच्छा रहा है। तो लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि इसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करना है, तभी करना है। क्लियर है? 8-10 साल से ऊपर के लिए ही इन्वेस्ट करना है, तभी इन्वेस्ट करना है। ये 5 ईयर्स 6 ईयर्स के लिए मोमेंटम अल्फा किसी में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट अब मानो कि जितने टाइम गोल के लिए, लंबे समय के लिए आप स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हो, मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हो, उतने ही लंबे गोल के लिए मोमेंटम या अल्फा के अंदर भी करना है। तो ये चीज जाती है, तो अल्फा 50 फंड जो है वो अल्फा कैटेगरी में बेटर हो जाता है। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी आपकी है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ ले।